सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चैनल पर देखने को मिल जाती है समय समय पर। तो आज की इस वीडियो में नई अपडेट लेकर आ चुके हैं सभी कर्मचारी अधिकारियों के लिए। तो जैसे कि साथियों जानने से पहले सभी कर्मचारी से एक मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा सभी साथी सभी कर्मचारी अधिकारी। तो जैसा कि साथियों बने रहिए इस चैनल पर रोजाना नई अपडेट जानने के लिए कर्मचारी से जुड़ी। तो जैसा कि साथियों सभी कर्मचारियों की ब्रेकिंग न्यूज है 8वीं कनेक्शन अच्छी खबर है कि अगर आप भी एक केंद्रीय कर्मचारी तौर पर काम करते हैं 8वीं वेतन आयोग के हाल ही में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी को 67 लाख पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपग्रेड जारी किया है। अब महत्वपूर्ण है कि पेंशन भोगी और कर्मचारी दोनों इसके बारे में जागरूक हो। केंद्र सरकार पेंशन भोगी और कर्मचारियों की 7वें वेतन आयोग के बाद आने वाले 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर लंबे समय से विरोध कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले पर चर्चा के अलावा नए वेतन आयोग का गठन भी हो सकता है। प्रासंगिक सूत्रों का कहना है कि पेंशन भोगियों केंद्रीय कर्मचारी के नए वेतन आयोग की मांग करके अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए अप्रतित अधिकारियों की सरकारी गारंटी को बढ़ाना इस प्रकार के विरोध का उद्देश्य कथित और केंद्र सरकार ने यह स्वीकार करते हुए कि यह एक प्रमुख मुद्दा है। नए वेतन आयोग के संभावित निर्णय पर जल्द निर्णय लेने का वादा किया है। केंद्रीय कर्मचारी जिस नए वेतनमान की उम्मीद कर रहे हैं उससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही बात करते हैं आठवें जैसे जैसे नया साल करीब आ रहा है इस बात की चर्चा जोरों शोरों से है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों के उनके कमीशन भुगतान के बारे में अच्छी खबर मिलेगी। इस बातचीत में उत्साहित की वजह से देश में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव हैं कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों को उम्मीद है कि सरकार इससे पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकेगी। हालांकि इसके बावजूद सरकार पहले ही अपनी स्थिति साफ तौर पर बता चुकी है। 8वें कमीशन पे मैट्रिक्स 8वें कमीशन परिषद द्वारा लगभग 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख सेवानिवृत्त लोगों के लिए 8वें वेतन आयोग की योजना का संकेत दिया गया है। ये पुष्टि नहीं की गई सरकार ने इसे कर्मचारी के लिए लागू करेगी या नहीं। सरकार ने मानसून सत्र के दौरान साफ कर दिया है कि फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय कार्मिक स्थानांतरण तंत्र को बढ़ाना बहस का एक और विषय है। नई सुविधाओं को वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारी को बड़े वेतन की मांग कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक अब अभ्युदय समिति इस मामले पर चर्चा कर रही है। पेंशनभोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों को अधिक उम्मीदें हैं कि इस मामले को लेकर सरकार को बेहद सावधानी और सोच समझकर काम करना होगा। 2013 में चुनाव से पहले 7वें वेतन आयोग हुआ था गठन 8वें कमीशन जैसे कि साथ ही 7वें वेतन आयोग 2013 में चुनाव से पहले यूपी से सरकार द्वारा स्थापित किया गया। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले संभावित 8वें वेतन आयोग पर चर्चा की गई थी। केंद्रीय कर्मचारी के वेतनमान में बदलाव के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग की स्थापना की जाती है और देश की सरकारी कर्मचारी का वेतन बढ़ावा आवश्यक था। पर चुनावी मौसम में नए वेतन आयोग के लिए कई सिफारिश की गई है। इस बार विरोध भी हुआ और समर्थन भी। चुनावी रैलियों में वेतन आयोग को आगे बढ़ाया जो हर 10 साल में होने वाला राजनीति की उदारता नए वेतन आयोग बातचीत कर रहे थे। नए वेतन आयोग की सामाजिक और आर्थिक सहयोग के साथ क्रियान्वयन करने के लिए केंद्र सरकार को निर्णय लेना पड़ा। 1947 को लेकर अभी तक 7वें वेतन आयोग हो चुका है गठन और 8वें कमीशन भारत पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बनाया गया था और अब 7 और बनाए गए। 1947 में अब तक 7 वेतन आयोग स्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा 28 फरवरी 2014 को आखिरी 7वां वेतन आयोग बनाया गया था और कर्मचारियों को डीए बढ़ाकर हुआ 46%। तो 7वें वेतन आयोग का कहना है कि किसी कर्मचारी का न्यूनतम आधार वेतन 18,000 रुपये है और 1 जुलाई 2023 से तक महंगाई राहत और भत्ता 46% की दर से बढ़ाया जाएगा और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और कार्मिकों को उनके भत्ते का 42% से अधिक मिलेगा। अधुनतम दरें केंद्रीय कर्मचारी के लिए 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। महंगाई राहत और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से ज़्यादातर कर्मचारी को मदद मिलेगी। न्यूनतम मूल वेतन आय इस स्तर पर बनाए रखने के 7वें वेतन आयोग की सिफारिश का पालन किया जा रहा है जैसे कि सरकार संकेत दिया कि संशोधन 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होने वाले महंगाई से केंद्र सरकार की कर्मचारी को काफ़ी फायदा होगा और नए महंगाई भत्ते और रुचि महंगाई राहत दरों में परिणाम स्वरूप कर्मचारी की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। यह संशोधित कर्मचारी की योग्यता में सुधार की दिशा में सही दिशा में एक कदम है। इसी प्रकार से पूरी अपडेट सभी कर्मचारी अधिकारियों के लिए थी। सभी कर्मचारी अधिकारी से फिर से मेरा निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और रोजाना नई अपडेट जानने के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बने रहेगा। जय हिंद जय भारत।